हम लोग मार्कुस के अध्याय 5 में जाएंगे, पद संख्या 1 से 20। और वे झील के पास गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उससे मिला। वह कब्रों में रहता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उससे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। वह पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था, और उन्होंने उससे विनती करके कहा कि हमें इन सुअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। सो उसने उन्हें आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ारे से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। और उनके चरवाहे ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उसे देखने आए, और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहन और सचेत बैठकर देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसका, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। और वे उनसे विनती करके कहने लगे कि हमारे सिवानों से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो वह, जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। वह जाकर दिकपुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, और सब अचंबा करते थे। यह परमेश्वर का वचन। आमीन। पिछले हफ्ते का मैसेज तो आपको याद है, और वो पहुंच गए। आमीन। हम भी पहुंच जाएंगे। हमारे रास्ते में जितने भी तूफान आए, जितनी ऊंची लहरें हैं, क्योंकि जहाज में यीशु है। हाय उस पे जिसकी जहाज में यीशु नहीं है। तुम जहाज में क्या, जमीन में भी मर जाओगे, पहाड़ में भी मर जाओगे, तुम कहीं सेफ नहीं हो। पर जिसके जीवन में प्रभु यीशु है, जिसकी नाव पे, फिर तूफान उसका कुछ नहीं कर सकते। पिछले हफ्ते मैंने एक बहुत अहम बात बताई थी, और उसके बाद जब मुझे रिस्पांस मिले, फीडबैक मिली, तो एक बात का जिक्र सबने किया। वो ये था कि जब मैं ये बता रहा था कि जब तूफान थम गया, उसके बाद चेले जैसी हरकत कर रहे थे, उसके बाद चेले बड़े एम्बेरस्ड होंगे कि भाई हम क्या कर रहे थे, हम कैसे अविश्वासियों जैसी हरकत कर रहे थे, हम एक परिस्थिति में कैसे हमको हमारी असलियत पता चल गई, हम कितना विश्वास में है। तो ये बात बहुत लोगों को हिट की कि सही में हम भी एक परिस्थिति में बहुत विचलित होकर ऐसी ही हरकतें कर रहे थे, लेकिन जब प्रभु ने वो तूफान शांत कर दिया तो हमको अपना ही विश्वास कितना गहरा ये समझ में आया, और हमको ये भी समझ में आया कि प्रभु पे ट्रस्ट करना है, एम्बेरस नहीं होना है। देखो, प्रभु को जानने के लिए अप्रोच शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म होना चाहिए। मैंने कई बार कहा है, छोटे समय में कुछ नहीं समझ पाओगे। छोटे समय में तो हम खाली तकलीफ देखते हैं। घूम के एक लंबे समय बाद हम देखेंगे, वाह, एवरीथिंग मेक्स सेंस। हर बात भलाई की ओर ले जाती है उनको जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा द्वारा बुलाए गए हैं। आइए आज इस मैसेज पर मनन करते हैं। बहुत से लोगों को आज समझना है कि कैसे आप जब जीवन में एकदम थ्रेशोल्ड में रहते हैं, आपको लगता है अब जीवन में मेरी नैया पार हो गई, लेकिन नैया पार होती नहीं है। आप घूम के वहीं आते हो। आज जब इस मैसेज को सुनेंगे, मैं एक नए सीजन की घोषणा भी करना चाहता हूं, और इस सीजन में हमको वापस एक फास्टिंग प्रेयर के सीजन में जाने हैं, क्योंकि इस सीजन में बहुत से लोगों की नैया पार होनी चाहिए। जब आप इस मैसेज को सुने तो उसके साथ अपना मन बनाते रहेंगे, नहीं, हम एक फाइनल सीजन के लिए रेडी हैं, जहां हम रेडी हैं फिर से हथियार उठाने के लिए, और हमको पूरा छुटकारा चाहिए,
अपने बंधनों से, वो सारे सामर्थ जो हमको रोकते हैं, फलदायक बनने से रोकते हैं, प्रभु के राज्य में आगे बढ़ने से रोकते हैं, परमेश्वर की योजनाओं में आगे बढ़ने से रोकते हैं, लाइफ में सक्सेसफुल होने से। बाय सक्सेसफुल आई मीन करोड़पति अरबपति नहीं, हालांकि अगर प्रभु चाहते तो जरूर बनिए, बट बाय सक्सेसफुल आई मीन कि जो भी परमेश्वर की योजना है, भले वो शादी हो, घर हो, काम हो, जो कुछ भी, परमेश्वर भलाई चाहते हैं। आमेन। परमेश्वर की योजना कभी नाश की नहीं होती। तो जब हम अपने जीवन में किसी भी बंधन को महसूस करते हैं, हमारे मन में बहुत से सवाल होते हैं, लेकिन जब भी हम गॉस्पेल स्टोरीज पढ़ेंगे तो गॉस्पेल स्टोरीज में जो छुपी हुई दुनिया है उसको प्रकट कर दिया गया है। और आप और हम यदि मसीह यीशु में हैं, ये सत्य हमसे छुपे नहीं है कि इस संसार में ऐसे सामर्थ हैं जो हर व्यक्ति के जीवन को बर्बाद करने में तुले हैं। या तो आप आंख में पट्टी बांध लीजिए, या हम इस पे विश्वास नहीं करते, जैसा आदमी चाहता है वैसा ही जीवन में होता, आप ऐसा कर सकते हैं। या तो इस सत्य को पकड़ के, क्योंकि सत्य बदलता नहीं है, प्रभु यीशु भी जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहेंगे। प्रभु यीशु आज भी छुटकारा देते हैं, और आप उसको जानिए ना जानिए, हर परिस्थिति और दुष्ट आत्मा उसके नाम को अच्छे से जानते हैं। उनका डॉक्ट्रिन बिल्कुल सही है। और अब आपको यदि पिछली कहानी याद है तो नाव उस पार पहुंच गई, उससे पहले प्रभु ने बोला था आओ उस पार चले, याद है? यहाँ तक याद है? हम पिछले 3 हफ्तों से हम शायद उसी कहानी में थे, या 2 हफ्तों से। तो हम देखिए उस पार थे, अब हम लोग इस पार आ गए और वो वहां पहुंच गए। और पहुंचते ही ये दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति यीशु के पास दौड़ के आता है। ये दूर से यीशु को देख लेता है। ये व्यक्ति कब्रों में रहता था, ये नंगा घूमता था, चिल्लाता था, अपने आप को मारता था, इसको जंजीरों से बांधना भी लोगों के लिए संभव नहीं था। ये जंजीरें तोड़ देता था, और बंधन तोड़ने के बाद ये अपने आप को मारता था। देखिए, जब किसी में पर्सनालिटी में, सब बोले पर्सनालिटी, एक तो पर्सनालिटी चेंज कैसे आता है। बहुत से लोग इस मिनिस्ट्री में आते हैं और मैं बोलता हूँ चुपचाप सिर्फ मीटिंग्स में जुड़ जाओ। तुम आराधना प्रार्थना करते करते, वचन सुनते सुनते तुम में अद्भुत पर्सनालिटी चेंज आएगा, एक संयम आ जाएगा, एक अंदर का बदलाव हो जाता है। ये बदलाव है महिमा के बदलाव, ग्लोरी में। सब बोलेंगे ग्लोरी, ग्लोरी में चेंज होते, ग्लोरी में बंधन टूटते हैं, ग्लोरी में बहुत परिवर्तन आते हैं जीवन में। बहुत से लोग जो रेस्टलेस होते हैं उनमें शांति आ जाती है, थम जाते हैं थोड़े। बहुत से संघर्ष जो हम लोग शरीर से कर रहे हैं उस पर हम लोग जय पा जाते हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, जब संघर्ष आत्मिक हो, शारीरिक रूप से मत लड़िए। जब परिस्थितियां मुझे घेर लेती है, मेरा फर्स्ट रिप्लाई होता है मैं चुप हो जाता हूँ। हमने 1-2 हफ्ते पहले एक मैसेज किया था ना, जो मेरे हाथ का है वो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे हाथ की बाहर की चीज है वो प्रार्थना का विषय है। एक गाना हम गाते हैं, दिस इज हाउ आई फाइट माई बैटल। मैं अपनी लड़ाई ऐसे लड़ता हूँ, घुटनों पे, स्तुति करके, आराधना करके, प्रशंसा करके, प्रार्थना करके। आमीन। आज मन में निश्चय करना है और ये बात सबको मन में ठान लेनी है, अगर लड़ाई आत्मिक है, मैं शरीर और लहू से नहीं लड़ूंगा। देखिए, बहुत से लोग आपके जीवन में आपसे लड़ने के लिए आतुर है, मत लड़िए, वो एक ट्रैप है। देखिए, आपके घरों में, जीवनों में, ऑफिसेज में एक कॉमन पैटर्न देखेंगे। जब आप नए प्रभु में आते हैं, एक चीज होती है, सैटरडे नाइट को घर में तमाशे होते हैं, क्योंकि अगला दिन लॉर्ड्स डे है। आप ऐसे प्रेयर कर लीजिए, ठीक है। जब फास्टिंग प्रेयर करोगे, अलग तमाशे जीवन में चालू होते, देखा आपने। तीसरा लेवल, जब लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला होता है, तब संघर्ष बढ़ जाता है, ये देखा आपने। इसका मतलब लड़ाई आत्मिक है, लड़ाई शारीरिक नहीं है। और हमको परमेश्वर के वचन ने कहा है, हम शरीर और लहू से नहीं लड़ते। तो जब वो प्रोवोकेशंस के बीच में जब लड़ाई बढ़ने लग जाए, वो एक साइन है, अपने प्रेयर क्लोजेट में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, मुंह बंद कर लो। और मुंह किसने बंद करो? क्योंकि बहुत से लोग में पेशेंस नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है, बहुत ब्रेक होने के बाद आता है। जब आप संघर्ष कर करके थक जाते हो, और चेंज के पहले फर्स्ट साइन होता है बकवास बंद कर देता आदमी, बड़ी बड़ी बातें बोलना, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, चुप हो जाते हैं। क्योंकि मालूम है, इससे पहले 10 बार हम बोले थे, हम कर कुछ नहीं पाए, क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। लेकिन फर्स्ट रिस्पॉन्स आदमी का कभी भी वो ट्रस्ट का और फेथ का नहीं होता, ये नेचुरल वो है। जब भी कोई एक भारी सीजन से जाता है और चुप हो जाता है, तो उसके 2 पहलू होते हैं। या तो वो चुप होके बैक साइड हो सकता है, या अगर वो समझदार बन गया है, वो चुप होके अब लड़ाई असली स्तर पे लड़ने लगता है। और जब तक हम लोग उस स्तर में नहीं लड़ेंगे, मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपको सुन के दुख होगा, आपका स्तर बढ़ेगा नहीं,
आपके दायरे बढ़ेंगे नहीं, आपके जो लाइफ में बाउंड्रीज है उसी बाउंड्री के अंदर आप रहोगे। आपने आज जितने लोग संघर्ष कर रहे हैं, और मैं अगर संघर्ष की बात बोलूं तो 101% लोग संघर्ष कर रहे हैं, मतलब पूरे लोग हैं, सबके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष है। एक बात आज दिमाग में हैमर की तरह पड़नी चाहिए, क्या? अगर लड़ाई आत्मिक है तो मैं शरीर और लहू से नहीं लड़ूंगा। देखो, दाऊद भजन संहिता जिसने लिखी है, भजनों को लिखा है, दाऊद खाली एक माइटी वॉरियर नहीं था, दाऊद स्पिरिचुअल वॉरफेयर का चैंपियन था। उसके भजन पढ़ो, और अगर किसी को स्पिरिचुअल वॉरफेयर सीखना है या उसकी प्रेयर्स चाहिए, आप भजनों को प्रेयर करो, क्योंकि हर भजन एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर की प्रेयर मैनुअल है, जैसे ट्रेनिंग मैनुअल है। दाऊद जंग क्यों नहीं हारता था? ही वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। मैंने प्रभु से पूछा, आप कभी प्रभु से पूछो, प्रभु मैं ये जंग लड़ रहा हूं, क्या मैं जीतूंगा कि नहीं? कभी आपने सुना है मत लड़ो, बेकार है? कभी आपने प्लान बना के पहले बोला प्रभु हम इस काम को करना चाहते हैं, और सामने से आ गया ना मत करो? तो जब प्रभु आपके साथ नहीं लड़ रहे, आप क्यों लड़ रहे हो? जब प्रभु आपको अगुवाई नहीं कर रहे, आप क्यों आगे जा रहे हो? हम आत्मिक व्यक्ति होके शारीरिक जैसे जी सकते हैं, उसके 1000 तरीके। आत्मिक जीने का एक ही तरीका है, समर्पण और ट्रस्ट, परमेश्वर पर ट्रस्ट। जो भी बैटल्स है हमारी, हम उस पर जय पाएंगे यीशु नाजरी के नाम से, अगर हम आत्मिक रूप से लड़ेंगे तो। जैसे बोलते भाई हम इस तकलीफ से जा रहे हैं, हम क्या करें? प्रार्थना करें। अब प्रार्थना करें किसी को अच्छा नहीं लगता, राइट? उनको लगता है कोई जड़ी बूटी है, उठा के मुंह में डाल दिया और 2 मिनट में भूल जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। ऐसे हर बार नहीं होता है। बंधन महसूस किए जाते हैं, कारागार महसूस की जाती है, जो हमारी हदें होती है ना वो महसूस की जाती है, वो दिखती नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है जब मैं ये बोल रहा हूं तो सबको सबकी हदें दिख रही है, दिख रही है। तो हमने क्या निश्चय किया आज? शरीर से नहीं लड़ेंगे, लहू से नहीं लड़ेंगे, हम वहां लड़ेंगे जहां सही में जीवन में परिवर्तन आ सकता है। इस व्यक्ति को बांधना मुश्किल था। अब मैं पहले पर्सनालिटी चेंज की बात कर रहा हूं। एक पर्सनालिटी चेंज होता है ग्लोरी में, इसलिए मैं बोलता हूँ कितने लोग हैं उनकी लाइफ कब चेंज हो जाती है? क्लास करते करते, वर्शिप करते करते, प्रेयर करते, अपने बहुत सी चीजें चेंज। इनफैक्ट हम लोग नोटिस भी नहीं करते, बाद में हम लोग दिखता है भाई हम तो उस चीज के लिए इतने समय से परेशान थे, हम उस पाप के लिए इतने समय से परेशान थे, हम उस मन की अवस्था से इतने समय से परेशान थे, हम उस बंधन से इतने समय से परेशान थे, लेकिन ग्लोरी में सब चेंज हो गया। परमेश्वर का हाथ की कोई सीमा नहीं, आप जहां बैठे आपके ऊपर आ सकता है। ये पर्सनैलिटी चेंज ग्लोरी में होता है, गॉड के प्रेजेंस में होता है। दूसरा, देखिए अगर आप युद्ध लड़ना चाहते हैं तो सेनापति जो आपका कमांडर है उसको जानना होगा, प्रभु यीशु, सेनाओं का यहोवा को जानना होगा। जब हम बोलते हैं शांति का परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं कि गॉड वॉर नहीं लड़ते, गॉड वॉर लड़ते भी और लड़ना सिखाते भी है, जीतना भी सिखाते हैं। अब यहाँ बहुत से लोग आप प्रभु में आ गए, बहुत साल बीत गए, लेकिन एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हो। हमको आत्मा की आवाज सुननी है कि इस कैंप को अब बंद करो और आगे बढ़ो। हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे, एक ही निर्जन प्रदेश में गोल गोल घूम रहे, हम जय नहीं पा रहे। तो इसका मतलब यही है कि हम आत्मिक रूप से नहीं लड़ रहे। पर्सनैलिटी चेंज। अब इसको दूसरे पहलू से समझिए। जब भी किसी के अंदर उसकी पर्सनैलिटी में अचानक से बहुत अजीब से चेंजेस हो जाए, वो रीजंस डिमोनिक होते हैं। मैंने पॉजिटिवली किस सेंस में बताया कि जब हम गॉड की ग्लोरी उसके प्रेजेंस में होते हैं, नेगेटिवली किस सेंस में होता है? जब भी किसी की लाइफ में उसका नेचर अचानक से चेंज हो जाए और उसके कैरेक्टर बहुत चेंज हो जाए, अचानक से बदल जाए, इसका मतलब पीछे से कुछ सामर्थ उस व्यक्ति को मैनिपुलेट कर रहे हैं। भरमाने के लाखों रास्ते हैं, अगर आप आत्मा में नहीं जिएंगे हम लोग भरमा जाएंगे। अगर आत्मिक जीवन ढीले होके जिएंगे हम भरमा जाएंगे। बोला आप हमको प्रभु के दिन सवेरे सवेरे डरा रहे, नहीं। अगर हम आत्मिक जीवन में ढीले होंगे, आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भरमाने के 100 रास्ते हैं, क्योंकि ये आत्माएं क्रियाशील हैं लोगों को भटकाने के लिए, उनको बंधन लाने के लिए, बीमारियों लाने के लिए। देखिए पिछले साल से मैं एक बात बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं कितने लोग ध्यान से सुनते हैं, और मैं बोल रहा हूँ हमको चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करनी, हमको प्रार्थना करनी है कि मैं स्ट्रांग रहूं और फिट रहूं। आप बोलेंगे बीमार है मैं चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करूं, बिल्कुल करो, लेकिन पहले बीमार हो फिर। इससे अच्छा आप ऐसी लाइफस्टाइल प्रभु के वचनों के अनुसार जिए, ऐसे ग्लोरी और उसमें रहिए जहां आपको मालूम है ग्लोरी में इम्यूनिटी भी चेंज हो जाती है। देखिए कुछ सामर्थ्य लोगों के ऊपर ऐसे हावी हो जाते हैं, उनके सोचने समझने की क्षमता गुल हो जाती है, और किसी आदमी का विनाश करने के लिए उसके मन को अंधकार कर दो, वो अपने आप ऐसे काम करेगा खुद उसका विनाश हो जाए। लेकिन हमको प्रार्थना करनी है ऐसा आत्मा से भरे रहे कि हमारा मन रोशन रहे परमेश्वर की जो रोशनी है उससे। आमीन। हम जिस भी पड़ाव में पड़े
सुपर नेचुरली, ड्रीम से, विजन से, वर्ड से, प्रोफेसी से, काउंसलिंग से परमेश्वर हमको वापस राह दिखा दे। ये हम सोचते हैं कि लाइफ में अगर रुकावट नहीं आएगी तो ऐसा कोई अशुद्ध आत्माओं का खात्मा नहीं हो गया है। वो लड़ते हैं विश्वासियों से और भी लड़ते हैं। और जब मैं इस मैसेज को शेयर कर रहा हूं, प्लीज अपने बंधन को नोटिस करना है। हम अगर गलत रूप से ढीठ हैं तो जो गलत रूप से ढीठ होता है वो क्या करता है, वो बार बार अपने दिमाग लगाता है, बार बार अपनी शक्ति के अनुसार शक्ति से जीतना चाहता है, बार बार अपने बुद्धि के सहारे चलता है। लेकिन धन्य है वो जो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेता। एक आत्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन, मैं एक बात को हजारों बार रिपीट करता हूं, आत्मिक जीवन में अद्भुत परिवर्तन तभी आता है जब अपने तरीकों से हम थक के हार मान लेते हैं। नया जन्म पाना और आत्मिक रीति से उन्नति करना, ये दो अलग बातें हैं। लोग नया जन्म पाने के बाद भी परमेश्वर में बच्चे रह सकते हैं। लोग नया जन्म पाने के बाद भी बंधनों में रह सकते हैं। लोग नया जन्म पाने के बाद भी शारीरिक अवस्था में जी सकते हैं। असली परिवर्तन तभी आता है जब लोग अपने तरीकों से थक जाते हैं। सो लाइफ में पहला चेंज, निर्भरता, वो तभी आती है जब हम अपने तरीकों से थक जाते हैं। और क्या होता है, थोड़ी सी जीत मिलती है ना, वो ट्रैप बन जाता है कई लोगों के लिए। थोड़ी लाइफ आगे बढ़ती है, ट्रैप, हमको लगता है हम फिर सब कर लेंगे। हम लोग लाइफ में सिंपल प्रिंसिपल्स को वापस भूल के उसी पुरानी बुद्धि में आ जाते हैं। हमेशा बोले मुझे ग्लोरी में जीना है, मुझे उसकी उपस्थिति में जीना है, मुझे आत्मा की अगुवाई में जीना है, मुझे प्रार्थना का जीवन जीना है। मैं शरीर और लहू से नहीं लड़ूंगा, मैं आत्मिक युद्ध लड़ूंगा। ऐसे लड़ता हूं मैं अपनी लड़ाई, आमीन, अपने घुटनों पर। सो नेगेटिवली जब कैरेक्टर चेंजेस होते हैं किसी में भी अचानक से, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसके पीछे कुछ सामर्थ्य काम कर रहे हैं। और जो चीज नेचुरल नहीं है उसका सॉल्यूशन नेचुरली नहीं निकल सकता। दैट्स इट। अब कई लोग हैं बोलते मैं बीमार हूं, मैं बोलता ठीक है, तुम डॉक्टर के पास जाके टेस्ट कराओगे, टेस्ट में कुछ निकलेगा ही नहीं। फिर तुम टेस्ट कराओगे, कुछ निकलेगा नहीं। तुम बार बार टेस्ट कराओगे क्योंकि टेस्ट में कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम आत्मिक है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आप विश्वासी हैं, आप भली आत्मा से भरे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में बंधन और रुकावट नहीं होगी। उसको महसूस करना है। बंधन महसूस किए जाते हैं। मैं ये बात हम सबके दिमाग में चली जाए इसलिए बार बार बताना चाहता हूं, हमको शरीर की लड़ाई आत्मा से नहीं लड़नी। अब बहुत से लोग मेरे को ये ड्रीम बताते हैं कि उनको ड्रीम मिलता है कि एग्जाम देने जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, पुराना घर। अरे कभी आगे नहीं बढ़ोगे, इसका मतलब है कि जब तुम्हारी बात बनने लगेगी, बनते बनते बिगड़ जाएगी। नया जॉब होगा, सब ताली बजाएंगे, थोड़े दिन में चला जाएगा। शादी हुई, सब ताली बजाएंगे, थोड़े दिन में खराब हो जाएगी। कई लोग वापस लौट के अपने माँ बाप के घर आ जाएंगे। वही सिलसिला चलता रहेगा। किसी के व्यक्ति के भी जब पर्सनालिटी में अजीब से चेंजेस आने लग जाए, इसका मतलब कोई चीज उसको इम्पैक्ट कर रही है। अगर महिमा में बदल रहा है तो गॉड की ग्लोरी है उसमें, लेकिन अगर डिमोनिक प्रेजेंस उसके जीवन में है, उसके कैरेक्टर में चेंजेस आ रहे हैं। और क्या चेंजेस आते हैं? एंटी सोशल। बहुत इजी है वो एंटी सोशल। ये आदमी क्या था? ये एंटी सोशल था। लोग जहां रहते थे वहां नहीं रहता था, ये कब्रों में रहता था, पहाड़ों में घूमता था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस कहानी के बीच में हम एक बात समझेंगे। 2000 सुअर में से बोले 2000 सुअर, तो मान के चलते इसके अंदर जितनी आत्माएं थी, एक आत्मा मान के चलते चले 2000 थी। एक सेना की टुकड़ी 2000 से 6000 के बीच में होती है। तो इस एक आदमी के अंदर 2000 आत्मा थी, अशुद्ध आत्मा, और ये निकल के एक 2000 सुअर में जाती है। वो 2000 सुअर थोड़े ही देर में मर जाते हैं, वो ले नहीं पाते। ये एक आदमी 2000 दुष्ट आत्मा का सामर्थ अपने अंदर लेकर चल रहा था। मैं चाहता हूं समझो इसका माइंड कैसे टॉर्मेंटेड था, ये कितना सफर कर रहा था, इसकी पीड़ा कितनी थी। ये 2000 लेके खड़ा था, सुअर एक नहीं ले पाए। वो स्पिरिट डिस्ट्रक्शन का स्पिरिट था, बर्बादी का आत्मा। देखो वो सुअरों को तुरंत बर्बाद कर देता है, लेकिन ये आदमी 2000 लेके भी जिंदा था। कई लोग अपने लाइफ में बहुत डिफिकल्ट टाइम से डिमोनिक ऑनस्लॉट से जाते हैं। कई लोग हैं जो प्रभु में आते हैं और उनके बंधन उनको दिखते हैं, ऐसे बंधन होते हैं, लेकिन उसके बाद भी ढीठ जैसे खड़े रहते हैं। हम लोग उस कहानी में आगे बढ़ने से पहले ऐसे लोगों को सल्यूट कर सकते हैं। देखिए, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, पढ़ाई हो, काम हो, आत्मिक जीवन हो, कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बना है। ये उन्हीं के लिए बना जिनके पास हौसला है, जिनके पास लड़ने की क्षमता है। कई लोग अपने आप पर भी विश्वास करते हैं, वो घमंड से बोलते हैं आई एम सेल्फ मेड मैन। बट ऐसे लोग जिनको परमेश्वर पर विश्वास है, जिनको हौसला है, कभी भी एनॉइंटिंग का मतलब ये नहीं कि कमजोर लोग होते, खूंखार लोग होते हैं एनॉइंटिंग वाले। अगर अभिषेक उतरता है आपके ऊपर तो आपको बंधन पसंद नहीं आएंगे। ग्लोरी में लिबर्टी है, जहां आत्मा है प्रभु का वहां आजादी है, फिर बंधन पसंद नहीं आते।
चाहता हूं आज दाऊद का भी एग्जाम्पल हम लोग के सामने रहे। वो जंग का व्यक्ति था। जंग क्यों जीतता था? बिकॉज उसको स्पिरिचुअल वॉरफेयर लड़ना आता था। उसकी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स है, राइट? लेकिन जो शरीर की लड़ाई है, हम उसको आत्मा से लड़ेंगे, हम शारीरिक रूप से नहीं लड़ेंगे, हम लहू से नहीं। और ये कॉल है लोगों के लिए, प्लीज अपने जीवन में चेता जाओ। अगर तुमको तुम्हारे बंधन दिखते हैं तो मन में ठान लो कि नहीं, इस बार लाइफ में हम ऐसे नहीं जिएंगे, हम आगे बढ़ेंगे जय के साथ। हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, हम आत्मिक युद्ध में आगे बढ़ेंगे, हम इन्हीं परिस्थितियों में स्तुति और प्रशंसा और आनंद के गीतों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो चेंजेस क्या? बिहेवियर एंटी सोशल। जब भी कोई लोगों से कटने लग जाए, अंधेरे रूम में बैठने लग जाए, आंख के नीचे अजीब से डार्क सर्कल्स आ जाए, ये एग्जाम्पल है कि कुछ हो गया उसके साथ, कुछ आत्मिक प्रभाव है उसके साथ। अगर हम लोग आज इस कहानी में, तो इस कहानी पर मनन करते हैं। इस आदमी की हालत सोचो, ये कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था। सी एंड बहुत ग्लोरियस है पिछली कहानी की तरह, और वो पहुंच गए। एंड में ये नंगा नहीं है, एंड में इसका माइंड बिल्कुल ठीक है, एंड में प्रभु यीशु के चरणों में बैठा है। अभी तो हम लोग मिडिल की बात कर रहे हैं, बीच की बात कर रहे हैं। ये कैसा पाया गया? इसको मालूम है प्रभु यीशु आ गए, इसको मालूम है वो आ गए, इसको मालूम है वो कौन है, इसको मालूम है वो क्या कर सकता है। आज मेरी जो भी लड़ाई है, याद रखो, इस दुनिया में हर ताकत उसका नाम जानती है। शैतान को भी मालूम है उसका समय खत्म होने वाला है। आज मैं दो पैटर्न बता रहा हूं, या तो आत्मिक जगत में हम परमेश्वर के राज्य से प्रभावित रहेंगे, या शैतान के राज्य से, राइट? तो इस व्यक्ति को सुपर नेचुरल नॉलेज थी कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, आ गए, पहचानता है वो कौन है, ये जानता है वो क्या कर सकते हैं, ये मालूम है। प्लीज अपना जीवन सिर्फ गिफ्ट्स में और इस इनसाइट्स में मत वो करो। अब हम जिस समय में है दुनिया में, आपको लगता है आप स्पिरिचुअल है, अविश्वासी हो सकता है आपसे ज्यादा स्पिरिचुअल हो। आज की पीढ़ी का इंटरेस्ट है जादू टोने में, पामिस्ट्री में, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग। कितनी कल्चर है, राइट? टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, दिस इज विच क्राफ्ट। बट ये ओपन आजकल लोगों की लाइफ में चलता है। लोग इसका डिसेप्शन नहीं जानते, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को वो इम्पैक्ट करते, अपने जीवन को इम्पैक्ट करते। एक बात बताओ, एक आदमी अपनी कुंडली पढ़ता है, देखता है कि मेरा एक्सीडेंट का योग है, ठीक है, तो वो गाड़ी नहीं चलाएगा, फिर 2 अंगूठी पहन लेगा। क्या कर रहे हैं? स्पिरिचुअल वर्ल्ड को मैनिपुलेट कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आत्मिक है। हो सकता है विश्वासी आपसे ज्यादा आत्मिक है, आपसे ज्यादा इंसाइट लेके बैठा है। हम विश्वासी जीवन ऐसे शरीर में नहीं जी सकते, उसका अंत बहुत बुरा होगा, जहां न्यूट्रल कोई नहीं रह सकता, सबको साइड्स लेने होंगे। तो ये मत सोचिए कि दुनिया आत्मिक नहीं है, आप बहुत ज्यादा आत्मिक है। नहीं नहीं, दुनिया पूरी आत्मिक है। उनको मालूम है कोई भी काम करने से पहले आत्मिक जगत में कैसे छेड़छाड़ की जाती है। और विश्वासी अगर इस दुनिया में उन पहलुओं से अनजान होकर जिएंगे, तो कभी भी उस क्षमता में नहीं कार्य कर पाएंगे जिस पे प्रभु ने काम करने के लिए बुलाया है। वचन कहता है जो हथियार हमको मिले हैं वो सामर्थी है परमेश्वर के द्वारा। शैतान का डॉक्ट्रिन्स बहुत अच्छा है, वो भी बाइबल सब जानता है, वो बाइबल से भटकाना भी जानता है। दुष्ट आत्माएं भी प्रोफेसी कर सकती है, और प्रोफेसी बाय मीन्स हमको प्रोफेसी में खाली फ्यूचर जानना है। जब किसी को इतना फ्यूचर से फैंसी है ना, वो प्रभु पे भरोसा नहीं करेगा और वो डिमोनिक रेल्म के लिए खुल जाएगा। परमेश्वर चाहे तो हमको भविष्य की बातें हम पर प्रकट कर सकते हैं, बट प्रोफेसी अपने आप में फ्यूचर की बातें नहीं होती। प्रोफेसी होती परमेश्वर क्या कह रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में मुझसे क्या कह रहे हैं। और हर विश्वासी उसमें चल सकता है प्रतिदिन, अगर प्रभु के साथ चले तो प्रभु मुझसे क्या कह रहे हैं। अगर आज मैं कुछ प्रीच कर रहा हूं और प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, ये प्रोफेटिक मैसेज है, इसमें फ्यूचर की बात जरूरी नहीं है। लेकिन परमेश्वर अगर चाहे तो परमेश्वर भविष्य भी किसी पर रिवील कर सकते हैं। स्पिरिचुअल इनसाइट, सैटन का डॉक्ट्रिन परफेक्ट है, उसको गॉड की परफेक्ट नॉलेज है। वचन कहता है वो भी परमेश्वर का नाम सुन के थर-थर कांपता है। उसकी क्राइस्टोलॉजी परफेक्ट है, उसको मालूम है कि यीशु परम प्रधान परमेश्वर का बेटा है, जो हम लोग को नया जन्म पाने के बाद रेवलेशन मिलती है, राइट? क्योंकि डीमंस बहुत स्पिरिचुअल है, वो लोग स्पिरिचुअल ही है लेकिन नेगेटिव वे में। तीसरा, उनका एस्केटोलॉजी, उनका एंड टाइम का डॉक्ट्रिन भी बिल्कुल परफेक्ट है। उनको मालूम है प्रभु यीशु न्याय करने आएंगे। तभी तो बोलता है ना कि आप मेरा न्याय करना है, आप मेरे को टॉर्मेंट करना है। ये उसको पहचानता है, उसको जानता है, उसके पास आता है, उसके नाम से जानता है वो कौन है, वैसे जानता है, उसके जो एंड टाइम का काम है वो भी जानता है। आदमी के कैरेक्टर कैसा था, आउट ऑफ कंट्रोल, इसका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है, इसका बिहेवियर एंटी सोशल था, इसके पास स्पिरिचुअल इंसाइट थी, इसके पास स्पिरिचुअल पावर था, इन अ सेंस सुपरनैचुरल पावर था। मतलब इसकी स्ट्रेंथ इतनी थी कि इसको बेड़ियों से नहीं बांध सकते थे, इसको बांध के रखना मुश्किल था। दूसरा, इसका माइंड टॉर्मेंटेड था, जानवरों जैसे चिल्लाता था,
मतलब ये ऊंची आवाज में वहां चिल्लाता फिरता था। मैं चाहता हूं 1 मिनट पॉज करके हम लोग सिर्फ यही समझे कि इस आदमी की लाइफ कितनी टॉर्मेंटेड थी, ये आदमी कितना तकलीफ में था, ये आदमी की लाइफ दुष्ट आत्मा द्वारा कितनी ग्रसित थी। ये जानवरों जैसे चिल्ला के वहां घूमता था और ये अपने आप को नष्ट करता था, ये अपने आप को तकलीफ देता था, ये अपने आप को मारता था। और डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट, नष्ट करने वाली आत्मा। यीशु आया जीवन देने, शैतान आता है नष्ट करने। पहले हम लोग इस व्यक्ति के जीवन को दूसरे ढंग से समझते हैं। ये व्यक्ति अन्य जातियों के देश में था, अनक्लीन, अशुद्ध। एक यहूदी अन्य जातियों से ऐसा वास्ता भी नहीं रखता था, उनके घरों में नहीं जाता था। ये अनक्लीन नेशन में था, उस बात को समझो। दूसरी बात, ये कब्रों में रहता था। एक यहूदी मरों को भी नहीं छूते, अगर छूते हैं तो उनके प्यूरिफिकेशन के रिचुअल्स होते हैं। ये अशुद्ध जगह में था, अशुद्ध देश में था, ये अशुद्ध जगह में था, ये कब्रों में रहता था। तीसरी बात, ये जेंटाइल्स अन्य जाति के लोगों से घिरा हुआ था। चौथी बात, ये सुअर चराने की जगह में रहता था। सुअर से ज्यादा अशुद्ध शायद यहूदियों के लिए कुछ नहीं होता। ये सुअर चराने वाली जगह में था और हेल का पावर पूरा फोकस था इसके ऊपर। इसकी लाइफ ऐसे टॉर्मेंटेड थी। और फिर प्रवेश करता है परमेश्वर का निष्पाप मेमना। आमीन। वह जो शुद्ध कर सकता है, वह जो छुटकारा दे सकता है, वह जो बंधनों को तोड़ सकता है। अशुद्ध आत्मा क्या करता है? पहले अशुद्ध आत्मा के बात को समझो। किसी के जीवन में अगर अशुद्ध आत्मा है, वो असाइंड है परमेश्वर के कामों को रोकने के लिए। अनक्लीन क्लीन चीजों में आगे बढ़ने नहीं देता। तुम प्रभु के कामों में आगे बढ़ते हो और जो बंधन होता है उस बंधन को समझो। कुछ लोगों के लाइफ में बॉन्डेज हैं, ऐसे हैं कि उनको परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये स्पिरिट प्रोग्राम्ड है ताकि हम गॉड के असाइनमेंट में, परमेश्वर की चीजों में, परमेश्वर के काम को ये सपोर्ट ही नहीं करेगा। अब बहुत से लोगों को दिखना चाहिए कि जब आप प्रभु में आगे बढ़ने लगते हो तकलीफें कैसे आने लगती है, बंधन अपने दिखने चाहिए उस समय, क्योंकि कुछ सामर्थ है हमारे जीवन में काम कर रहे हैं जो हमको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे। वो प्रोग्राम्ड ही नहीं है स्पिरिट्स परमेश्वर की योजनाओं के लिए। अब यहाँ लोग इस मिनिस्ट्री में आते हैं, सीखने लगते हैं और हमको आके अपना बंधन, मैं तो ये कर रहा था मेरे साथ ये हो गया, मैं तो वो कर रहा था मेरे साथ वो हो गया। मेरा रिस्पॉन्स उस समय क्या होता है? पहले अपने बंधन देखो। तुम जिस दिन डिसाइड करते हो मुझे प्रभु में आगे बढ़ना है, और इसके एक फर्क समझो। एक व्यक्ति अगर सोचो प्रभु के मतलब एक ऐसे परिवार में आया जहां सालों से परमेश्वर की सेवा हो रही है, पीढ़ियों से, उस व्यक्ति को प्रभु में आने के बाद इतनी तकलीफ नहीं होती उस व्यक्ति के मुकाबले जो सालों से उसका परिवार ऐसे ही दुष्ट कामों में, अन्य जातियों में, जादू टोने में और इन सब में। जब ऐसा व्यक्ति प्रभु में आता है उसकी लड़ाई एक अलग लेवल की होती है। क्यों? क्योंकि शैतान को सबसे पहला फोकस होता है उसका पीढ़ियों पर अधिकार। कोई भी एक जन अगर बगावत कर देता है तो उस व्यक्ति के विरुद्ध जंग छिड़ जाती है। जब कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति प्रभु में आता है, उसको उसके बंधन दिखते हैं। सवाल, अगर आपके जीवन में बंधन है और आप आत्मिक युद्ध के लिए तैयार नहीं है, आप में से बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों में जहां जंग से घिरे हुए, आप पूछेंगे ये जंग कैसे थमेगी? पीछे मुड़ जाओ। मैं ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकता हूँ लोगों के जो बैक साइड करके और तुरंत, मैं बोलो तुरंत, आज बैक साइड करो, आज रिजल्ट मिलेगा। तुरंत तुम्हारे लाइफ में कुछ लड़ाइयां बंद हो जाएगी, कुछ लोग तुमसे वापस प्यार करने लग जाएंगे, तुम्हारी चीजें वापस ठीक हो जाएगी। लेकिन पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है, पीछे मुड़ना ऑप्शन ही नहीं है। एक ही ऑप्शन, आगे बढ़ना है। मैं से बोलो मुझे आगे बढ़ना है। इस स्टोरी की प्रॉब्लम क्या है? इस स्टोरी में दो ही कैरेक्टर है, जीसस और वो आदमी, और दोनों स्पिरिचुअल लाइफ के एक्सट्रीम्स को दिखाते हैं। एक जगह ग्लोरी है, होलीनेस है, परफेक्शन है, दूसरी जगह अनक्लीननेस है, बंधन है, टॉर्मेंट है, डिसेप्शन है, डिस्ट्रक्शन है। एक जगह लाइफ है, दूसरी जगह डिस्ट्रक्शन है। और इस कहानी को हम पढ़ नहीं सकते बिना आत्मिक जगत की असलियत को देखे। अब पीछे अगर चले जाओ तो जीवन ठीक हो जाएगा। बोलो मैं आत्मिक लड़ाई शरीर और लहू से नहीं लड़ूंगा। किसी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता जब तक उसको ऊपर से ना मिले। ये स्पिरिट प्रोग्राम्ड है गॉड के वर्क को, उसके वर्ड को अपोज करने के लिए। किसी की लाइफ में ऐसे बंधन है, उसका आगे बढ़ना नामुमकिन है जब तक वो आत्मिक युद्ध नहीं लड़े तो, जब तक वो इन दायरों को तोड़ के आगे नहीं बढ़े तो। हम जब स्टोरीज पढ़ते हैं
किसी की भी लाइफ की। हम लोग को खाली देखना है कितना एक्सीलेंटली गॉड उसके लाइफ में काम किए, वो कितना आगे बढ़ा, लेकिन हमको हमेशा कहानियों में पढ़ना चाहिए लोगों के संघर्ष, उनकी प्रार्थनाएं, उन्होंने कैसे उपवास किए, उन्होंने आत्मिक लड़ाइयां कैसे लड़ी, कैसी परिस्थितियों से गए, एकदम बुरी परिस्थितियों में भी परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, वो लड़ते रहे। आमेन। और एक सीजन में वो जब उभरते हैं तो लोगों को चाहिए ग्लोरी की स्टोरी, नहीं, स्टोरी स्ट्रगल्स की होनी चाहिए। ये आत्माओं का काम धार्मिकता पे नहीं टिका है, परमेश्वर के राज्य पे नहीं टिका है। इनका काम है जीवन में शांति और आनंद को छीन लेना। अब देखो इसको पॉजिटिव सेंस में देखो, ग्लोरी में कितना आनंद है। ग्लोरी में जो व्यक्ति रहता है वो विपरीत परिस्थितियों में भी खुश रहने की क्षमता रखता है। बंधन में जो व्यक्ति रहता है वो अच्छी परिस्थितियों में भी पस्त रहने की क्षमता रखता है, दुखी रहने की क्षमता रखता है। कॉन्स्टिपेटेड लोग कैसे होते हैं? सब समय गंदा मुंह बना रहता है। क्यों है इतना बेचैनी दिल? क्यों जान ये गिरती जाती है? क्योंकि उसका दीदार नहीं हो रहा ना है, तो यरीहो की दीवार गिरानी पड़ेगी। और कुछ दीवारें जीवन में इतनी बड़ी होती है वो हथौड़े से और बम से नहीं गिरेगी, वो आत्मिक युद्ध से ही गिरेगी। आमेन। कई लोग अपने जीवन में बंद दरवाजे देखते हैं ना, जहां जाओ दरवाजे बंद, आप ये रास्ता निकले दरवाजे बंद। तुम्हारी अब पॉलिसी क्या है? नंबर 1 हम शरीफों की तरह खटखटाएंगे, नंबर 2 दरवाजा तोड़ देंगे। जब आप लड़ाई करते हो किसी से बड़े अग्रेसिव हो जाते हो, जब आत्मिक युद्ध लड़ते हो ऐसे बुझे, आत्मिक जीवन ऐसा बुझ के जीते हो, लोगों को लगता है कुछ हासिल कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम तुमको शारीरिक रूप से जीने से डिस्करेज कर रहे हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर उसकी आत्मा के द्वारा। आमेन। मेंटली टॉर्मेंटेड, इसका सोशल बिहेवियर गलत, इसका नेचर अजीब सा, ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। क्यों? ये स्पिरिट्स, इनका काम ही है डिस्ट्रॉय करना, लोगों की लाइफ से पीस और जॉय लेके चले जाना, तुम्हारी लाइफ और डेस्टिनी को बर्बाद करना। कभी भी लाइफ और डेस्टिनी में अनक्लीन स्पिरिट्स आगे बढ़ने नहीं देते। क्यों? ये प्रोग्राम्ड है गॉड के हर वर्क को रेजिस्ट करने के लिए। अगर तुम वो व्यक्ति हो, तुम जैसे आज की मीटिंग में निश्चय लिए अब मैं आगे बढ़ूंगा, जब तुम अपनी सारी क्षमता लगा के एक बार और बढ़ते हो और फिर अटक जाते हो, कैसा लगता है? देख, आदमी ने पूछा हम क्या करें, बोले प्रार्थना करो। अब प्रार्थना करो अच्छी चीज नहीं है। क्यों? हमको इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहिए। और आप किसी अभिषेक दास के पास आए, इसका मतलब और इंस्टेंट होगा सॉल्यूशन। तभी हम लोग एक पास्टर से दूसरे पास्टर के पास बोलते हैं, जो बड़ा वाला उसके पास हमको पहुंचना है, जो सबसे बड़ा है, जिसके हाथ रखते ही मेरे जीवन से सारी बाधाएं दूर हो जाएगी, ऐसा वाला नहीं है। फिर अब इसकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई तो बोले क्या करो? हम बोले ठीक है, फास्टिंग करो 1 दिन। और नहीं है, ठीक नहीं हुई, क्या करो? 3 दिन फास्टिंग करो। बोले हमारे अभी भी ठीक नहीं हुई, अब क्या करें? तुम 21 दिन फास्टिंग करो, 7 दिन करो, 21 दिन करो, अभी भी नहीं हो 40 दिन करो। अबे 40 दिन से ज्यादा किसी को रिकमेंड नहीं कर सकते, राइट? बोले हमारे 40 दिन की फास्टिंग के कुछ नहीं बदला, अब क्या करें? हम बोले एक बार और 40 की करो, क्योंकि जय पाना है, संघर्ष करना है। ऐसा थोड़ी ना प्रार्थना में प्रभु जवाब नहीं देते, पर कई बार संघर्ष बड़े होते हैं, उसको हम शरीर से नहीं लड़ सकते। मैं बोल रहा इस कहानी में 2 ही कैरेक्टर है, एक ग्लोरी है, एक जगह धार्मिकता है, परफेक्शन है, पवित्रता है, दूसरी जगह बर्बादी है। और हम लोग का जो भाग्य है इसी के बीच में है कहीं। ये स्पिरिट्स प्रोग्राम्ड है लोगों के भाग्य को और जीवन को बर्बाद करने के लिए। कई बार आत्मिक जीवन में ऐसा होता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब देखो एक सीजन आता है, मैं बताता हूँ कैसा। एक सीजन आता है, सब कुछ स्मूथ हो जाता है, जिस चीज पे हाथ रखो वो काम कर जाती है। होता है ऐसे, कभी कभी होता है ना। मैंने कई ऐसे सीजन देखे, इतनी ग्लोरी में, इतनी प्रेजेंस में, और ऐसे काम आगे बढ़ रहा, लगता है कोई रुकावट ही नहीं है। लेकिन कुछ सीजन ऐसे आते हैं, अनुभव होने लगता है मेरे दायरे सेट किए जा रहे हैं, हम वापस एक थ्रेशोल्ड में आके हम वापस उसी जगह अटक गए। फिर अनक्लीन स्पिरिट कोई भी क्लीन चीज के काम में तुम्हारे साथ नहीं है, उसका काम ही है तुम्हारी लाइफ डेस्टिनी को बर्बाद करना, परमेश्वर के प्रोग्राम को जो तुम्हारी लाइफ में है उसको बर्बाद करना। तुम्हारी लाइफ में बैकलॉग्स, कई लोगों की लाइफ में बहुत बैकलॉग्स है, तुम प्रभु में आते हो, बहुत बैकलॉग्स है, सालों के आत्मिक बैकलॉग्स है, कई लोगों के मेंटल ब्लॉकेजेस हैं। और दुनिया क्या करती है? अब दुनिया का डील करने का तरीका क्या है? ये कुछ दूसरी जादू टोना करेंगे, कुछ पूजाएं करेंगे, या कुछ ऑकल्ट कुछ करेंगे, और क्या करेंगे? इन आत्माओं को शांत कर देंगे। इसको डिलीवरेंस नहीं बोलते, हमने देखा ऐसा होता है, राइट? इसको डिलीवरेंस नहीं बोलते। डिलीवरेंस उसको बोलते हैं जो परमेश्वर की उंगली से होता है, क्योंकि यीशु कहता है अगर मैं परमेश्वर की उंगली से अशुद्ध आत्माएं निकालता हूं तो परमेश्वर का राज आ चुका है। आमेन। सो यहां प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? राज्य को लेके आ रहे हैं और बोल रहे ये डिलीवरेंस है। जीसस
डिलीवर करते हैं, छुटकारा देते हैं, छुड़ाते हैं। आमीन। हमेशा बोलो जहां आत्मा में आजादी है। जब भी जीवन में बंधन महसूस हो, इस लाइन को याद रखना, इस वचन को, जहां आत्मा है वहां आजादी है, वहां फ्रीडम है। आमीन। तो लोग क्या करते हैं, लोग उस चीज को बुझा देते हैं या उस आत्मा को शांत करा देते हैं, बट उसको डिलीवरेंस नहीं बोलते। डिलीवरेंस वो होता है जो जीसस देते हैं, उसका नाम काफी है। हम उसके लहू से लड़ते हैं, उसके लहू के द्वारा, उसके नाम के द्वारा। आमीन। हम उसके नाम के द्वारा जय पाते हैं। वो कहता है प्रभु यीशु मेरा आपका क्या लेना देना है, हमारा कोई बिजनेस ही नहीं है, हमारा कोई मेल जोल ही नहीं है, हमारा कोई एग्रीमेंट ही नहीं है, हमारी चीज में कुछ आपस में कुछ म्यूचुअल ही नहीं है, हमारा कोई एक दूसरे की हेल्प ही नहीं है। तो बंधन को रोकने की कोशिश करेंगे। ये आदमी और इसके अंदर जो पावर्स हैं वो जीसस को रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके सामने झुकते हैं। और वचन कहता है लिटरली भीख मांगते हैं, उसके सामर्थ से डरते हैं और बोलते हैं हमको इस जगह से बाहर मत निकालो, हमको इसी अनक्लीन जगह में रहना प्लीज। बट देखो डीमंस को फ्रीडम पसंद है। मैंने बहुत से लोगों को देखा उनको फ्रीडम पसंद है, लेकिन डीमंस को फ्रीडम पसंद है। उनको कोई बांध के ऐसी जगह डाल दे जहां वो किसी के जीवन को बर्बाद नहीं कर सके, उनके लिए ये बहुत बड़ा श्राप है। तो प्लीज हमको इस एरिया से बाहर मत निकालो। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सके। कहता है इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों को नष्ट कर सके। और प्रभु यीशु इसकी भीख मांगने पर इसको परमिशन दे देते हैं। तो बोलेगा कि भाई प्रभु यीशु का दिल तो बड़ा साफ नहीं है, सूअरों की परवाह नहीं करते। नहीं, एक आदमी के सामने 2000 सूअर भी कुछ नहीं है। ये सूअर जब उस व्यक्ति में जाता है, ये तुरंत पानी में जाके मर जाते। आत्महत्या, मास सुसाइड। बहुत से लोग जो सुसाइड करते नहीं है, उनसे कराया जाता है। प्रभु हमको ऐसे आत्मा का अभिषेक दे कि हम खुद भी बंधनों को तोड़ के आगे बढ़े और दूसरों के भी बंधनों से उनको आजाद करे। आमीन। हम प्रार्थना के योद्धा बने, हम इस आत्मिक जगत की रियलिटी को समझे और परमेश्वर जो धर्मी व्यक्ति होता है उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बहुत से लोग जो सुसाइड करते हैं, ये सुसाइड करना नहीं चाहते, कोई मरना नहीं चाहता। और देखो ये आदमी कैसे टॉर्मेंटेड था। तुम साइकाट्रिस्ट के पास जाओगे तुमको नींद की गोली देके सुला देगा, लेकिन डिलीवरेंस जीसस ही दे सकते हैं। आमीन। क्या यहाँ लोग विश्वास करते हैं कि एक नंगा आदमी जो कब्रों में अपने आप को बर्बाद करता था, जिसका जीवन बर्बाद था, जो चिल्लाता था जानवरों की तरह, अपने आप को नष्ट करता था, वो कपड़े पहनकर यीशु के चरणों में बैठ सकता है अपने सही मन से? ये ग्लोरियस पावर डिलीवरेंस का सिर्फ जीसस के पास है। ये जो गांव वाले थे या नगर वाले थे, जो भी थे, ये उस भूत से इतना नहीं डरे होंगे जितना जीसस से डर गए। ये उसको नंगा देख के इतना नहीं डरे जितना उसको कपड़े पहने देख के डर गए। ये उस व्यक्ति को पागल देख के उतना नहीं डरे जो इसको सही मन से देख के डर गए। क्योंकि वचन कहता है जब ये आके देखे कि वो आदमी कपड़े पहनकर प्रभु यीशु के चरणों में बैठा हुआ है, वो डर गए। और प्रभु बोले भाई हम हमारे गांव छोड़ के चले जाइए, ये जगह छोड़ के चले जाइए। ये पहले लोग हैं जिन्होंने अपनी ब्लेसिंग को भगा दिया, पर हमको डिलीवरेंस नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत नाश है। आपके डिलीवरेंस में 2000 सुअर का नाश हो गया हमारा। शहर वाले, जो गांव वाले, नगर वाले, जितने लोगों को सुअर चराने वाले ने जाके, जब ये सुअर मर गए तो ये जाके उनको खबर देते, तो उनका पहला शौक किस चीज का? हमारा इतना फाइनेंशियल लॉस हो गया, राइट? बट सोच के देखो, लोग डिलीवरेंस से ज्यादा डर गए। लोग उससे परेशान थे, राइट? उस आदमी को बांधने की कोशिश की, बांध नहीं पाए। पहली बार उस आदमी को जंजीर की जरूरत नहीं है, लोग उससे परेशान। लोग विश्वासों से ऐसे परेशान हो जाते हैं, उनको देख के ज्यादा डर जाते हैं। वो अपने बंधन में जिए, पागल होते रहे, वो इतना नहीं डरते जितना उनको साफ मन का देख लेते उससे डर जाते हैं। विडंबना है ना ये। और देखो अगर तुम इस वचनों को पढ़ोगे तो इसमें जो पंक्ति में लिखा है, ये 15वीं पंक्ति को पढ़ता हूं। और जो हुआ था, लोग उससे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठकर देखे डर गए। और वो जीसस को क्या रिक्वेस्ट करते हैं? आप इस जगह को छोड़ के चले जाइए। जीसस उस जगह को छोड़ के जाते, नाव में बैठते ही आदमी आके पूछता है हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। और इससे पहले हमने जितनी कहानियां पढ़ी, हमने क्या देखा कि प्रभु यीशु बोलते हैं जाके किसी को मत बताओ। पहली बार प्रभु बोल रहे हैं जाओ और अपने घर वालों को बताओ परमेश्वर ने तुम पे कैसी कृपा की है। और ये जाके 10 शहरों में, क्योंकि वो डेकापोलिस जो जगह है वो 10 शहरों का एक वो है, ये 10 शहरों में जाके प्रभु के बारे में लोगों को बताता है। हालेलुया। नंगा, दुष्ट आत्मा ग्रस्त, इसका दिमाग टॉर्मेंटेड, ये अपनी लाइफ को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। और उसी के बाद जीसस आते हैं, ये आदमी कपड़े पहना
उसके चरणों में बैठ के उसकी सेवा करना चाहता है। यह परमेश्वर की महिमा। आमीन। आज जो भी सुन रहा है, तुम्हारा जीवन जैसे भी है, परमेश्वर उसको बदल के अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में हर बंधन को तोड़ सकते हैं। आज एज अ चर्च, एज गॉड्स पीपल, हम लोग को क्या डिसाइड करना है, इस स्टोरी से हम लोग क्या ले जा सकते हैं? यीशु का सामर्थ्य सबसे ऊंचा है। आमीन। और जो भरोसा करते हैं वही अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखते हैं। देखो, विश्वास ऐसी चीज है ना, लोगों को अपने देश से बाहर ले जाता है, अपने दायरे से बाहर ले जाता है, अपने जो कारागार है उससे बाहर लेके जाता है। विश्वास से आदमी ऐसी जगह पे कदम रख देता है, ऐसे ऐसे काम कर लेता है। आमीन। आज किसी को चाहिए वापस उस सामर्थ पे, उस नाम पे अपना ईमान पूरा डाल दो कि परमेश्वर द्वारा सब संभव है। आमीन। आज एज अ चर्च हम लोग को डिसाइड करना, नहीं, हम बंधन में नहीं जिएंगे, हम परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में पूरा करेंगे। और हम आज से निश्चित करते हैं कि हम किसी भी आत्मिक युद्ध को शरीर और लहू से नहीं लड़ेंगे।